2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखिका एनी एनरॉक्स को मिलते ही साहित्य प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई। खासकर महिलाओं ने इसे एक स्त्री के गुमनाम संघर्षों को सार्वजनिक कर देने की साहस की विजय माना। कितनी कलमों को उन्होंने खुद का दर्द कह देने की प्रेरणा दी है, क्योंकि उन्होंने वो लिखा है जिसमें तुरंत लेखकों और पाठकों की दुनिया में हाहाकार मच जाने वाले तत्व नहीं है। उन्होंने बस देहरी के अंदर होने वाली अनकही कहानियों का रेशा रेशा खोल दिया है। यहाँ आम ही बहुत खास बन गया है। 82 वर्षीय एनरॉक्स का सारा लेखन बहुत आसान भाषा में गंभीर मुद्दों पर अपनी बात रखता है। उनके लेखन में केवल साहस ही नहीं, संवेदना की महीन बुनावट है। उन्होंने हर वर्ग और हर तबके को अपने लेखन में समेटा है। हालांकि उनके लेखन के मुख्य विषय रहे हैं अवांछित गर्भपात, उनके कई लव अफेयर्स, खराब शादी, उनके परिवार से उनके संबंधों, खासकर पिता से संबंधों पर उन्होंने कलम चलाई है। बचपन में गांव में पलने और बड़े होने के कारण उनके लेखन में गांव सहज रूप से आया है। एनी एनरॉक्स ने अपने लेखन की शुरुआत 1974 में एक आत्मकथात्मक उपन्यास लेस एमॉडरेस वाइड्स यानी कि क्लीन आउट से की थी। 1984 में उन्होंने अपनी एक अन्य रचना ला प्लेस यानी कि अ मैन्स प्लेस के लिए रेनॉल्ड पुरस्कार जीता था। उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके कथानक इस प्रकार हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1974 में लिखी पुस्तक क्लीन्ड आउट की। एनी द्वारा लिखी गई ये पहली किताब है जो उनके खुद के जीवन अनुभवों पर आधारित है। उनकी प्रेगनेंसी, इल्लीगल एबॉर्शन, उनके बचपन की यादें, जो भी उन्होंने जीवन में फैसले लिए, वो इसकी कथा वस्तु में शामिल है। 1997 में उनकी किताब आई शेम एक 12 वर्षीय लड़की की कहानी है जो बताती है कि कैसे वो अपने दर्द की स्याही से लेखक बनती है, क्योंकि एक दर्दनाक स्मृति जो उसके पूरे जीवन में गूंजती रहती है, कहीं ना कहीं ये उससे छुटकारा पाना ही है। एनी एनरॉक्स अनुभव को एक शक्तिशाली बिंब के रूप में इस्तेमाल करती हैं। वो हिंसक स्मृतियों के खौफ को भावनात्मक रूप से दर्ज कराती हैं। 2000 में आई किताब हैपनिंग एनी की खुद की कहानी है। ये 1963 की एक 23 साल की ऐसी लड़की की कहानी है जो अविवाहित है पर उसे गर्भ ठहर गया है। ये बच्चा समाज के हिसाब से उसके व उसके परिवार के लिए बहुत शर्म की बात है। इससे उसकी सामाजिक स्थिति पर बट्टा लग सकता है। इस किताब पर बाद में एक फिल्म भी बनी थी। 2001 में आई किताब गेटिंग लॉस्ट उनकी डायरी है, जिसे एनी एनरॉक्स ने 1.5 साल के दौरान रखा था। उसका एक छोटे विवाहित व्यक्ति के साथ गुप्त प्रेम संबंध था। उनका एक विवाहित व्यक्ति के साथ छोटा सा गुप्त प्रेम संबंध था जो पेरिस में सोवियत दूतावास से संबंधित था। यह प्यार, चाहत, निराशा की चपेट में आई एक महिला की दर्दनाक कहानी है। 2008 में लिखी गई द ईयर्स पुस्तक फ्रांस के बाहर के पाठकों के लिए आत्मकथात्मक शैली में लिखे गए युद्ध के पीढ़ीगत संस्मरण है। ये किताब उनको फ्रांस के बाहर के पाठकों के लिए बहुत ज़्यादा पहचान दिलाने में कामयाब हुई और इसके अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। 2016 में किताब आई एक लड़की की कहानी। इस पुस्तक में एनरॉक्स एक 50 वर्षीय महिला के जीवन के अनुभवों को खोलती हैं। ये एक लड़की की पहली दर्दनाक यौन संबंधों और उसके जीवन पर उसके स्थायी प्रभाव के बारे में लिखी गई कहानी है। एनरॉक्स अपने 18 वर्षीय स्व को देखती हैं जो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ ऐसी मुठभेड़ में टूट के बिखर गई है और मानती है कि उस घटना में उसके अंदर एक लेखिका ने जन्म लिया। वह इसे इस तरह कहती हैं, मेरे पास शर्म का एक बड़ा स्मृति कोश है जो किसी भी अन्य की तुलना में अधिक विस्तृत और अडिग है, और ये किसी लेखक को मिला एक दर्द भरा वो उपहार है जो उसकी कलम की स्याही बनता है। ये वाकई शर्म की बात है। और चलते चलते बता दें कि नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेता एनी एनरॉक्स का कहना है कि लेखन एक राजनीतिक कार्य है जो सामाजिक असमानता के लिए हमारी आंखें खोलता है। उन्होंने कहा है कि जागरूकता के लिए यह भाषा का प्रयोग
चाकू के रूप में करती हैं।